I'm doing. सारांश, बच्चा आप रूम में जाओ, क्लास मत मिस करो। मैं रुद्र से बात करती हूँ। हाँ, कोई बात नहीं, इट्स ओके। मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम आप है मिस्टर रुद्राक्ष। लुक एट यू। प्रिंसिपल से मैं तो आपकी पहले ही कंप्लेंट कर चुकी हूँ। अगर आपको अभी भी नहीं मानना है तो बता दीजिए। पिक्चर तो ड्रिंक कर रहा है। पागल हो गए तुम? हाँ, क्या कर रहे हो ये सब? वहाँ क्लास चल रही है और तुम ये। राजू, मेरी लाइफ है, मेरी मर्जी, मैं क्या करूंगा, ठीक है? तुम होती कौन हो? होती कौन हो मेरी लाइफ में दखल देने वाली? जाओ से। सारांश के लिए स्कूल ज्वाइन किया था ना तुमने? देख कर गया वो तुम्हें अभी। क्या सोचेगा वो तुम्हारे बारे में? ये एग्जाम्पल सेट करोगे तुम बच्चों के सामने? हाँ, शर्म आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, प्रिंसिपल का फोन आ रहा है। क्या बोलूं इन्हें? बोल दूं कि रुद्रा को तो सारांश से लेना देना ही नहीं है, निकाल दो उसे स्कूल से, बोल दूं? हेलो, मिसेस खुराना, यस मैम। आपको तो पता चल गया होगा ना रुद्राक्ष ने क्या किया है स्कूल में? इतने स्टूडेंट्स है क्लास में, सबने देखा है। क्या एग्जाम्पल सेट होगा और क्या इमेज बनेगी हमारे स्कूल की? आई एम सॉरी, बट ऐसा बिहेवियर टॉलरेट बिल्कुल नहीं किया जाएगा स्कूल में। और अब ये स्कूल में नहीं रहेंगे। आई एम सॉरी मैम, मुझे पता है रुद्रा ने बहुत गलत किया है। उसकी तरफ से मैं सॉरी बोलती हूँ, प्लीज दोबारा ऐसा नहीं होगा, आई प्रॉमिस। वो एक्चुअली रुद्रा की को सिंगर, उसकी डेथ हो गई है। उसी स्ट्रेस की वजह से रुद्रा ये सब कर रहा है। मुझे पता है सिंगर कीर्ति की डेथ हुई है, हम सबने न्यूज में देखा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्टूडेंट्स के सामने और सबके सामने ड्रिंक करने लगेंगे। ये एक्सक्यूज है? नो मैम, नो, ये बिल्कुल भी एक्सक्यूजेस नहीं है। बट प्लीज एक लास्ट चांस दीजिए, प्लीज, दोबारा ऐसा नहीं होगा। सॉरी, ऐसा नहीं हो सकता। अगर इन्हें दोबारा चांस दिया गया तो दूसरे स्टूडेंट्स के सामने क्या एग्जाम्पल सेट होगा? आई नो मैम, बट मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज, पर्सनल फेवर होगा, प्लीज, मैं सॉरी बोल रही हूँ, एक लास्ट चांस दीजिए प्लीज। लुक मिसेस प्रीशा, आपकी रिक्वेस्ट पर मैं इस बार इन्हें रेस्टिकेट नहीं कर रही हूँ, बट ये बहुत ही सीरियस मैटर है, इन्हें पनिशमेंट तो मिलकर ही रहेगी। मैं रुद्राक्ष को 2 वीक के लिए स्कूल से बाहर कर रही हूँ। इसके बाद अगर इन्होंने कोई गलती ऐसी रिपीट की फिर तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी और उन्हें स्कूल से बाहर निकालना ही पड़ेगा। एंड दिस इज माय लास्ट वार्निंग टू रुद्राक्ष। ओके, थैंक यू, ऐसा नहीं होगा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तुम्हें एहसास भी है क्या किया तुमने? सारांश का फ्यूचर खराब हो सकता है, उसे भी स्कूल से निकाल सकते हैं ये। देख कर गया वो तुम्हें, क्या समझाओगे उसे? क्या बोलोगे? क्यों किया तुमने ये सब? कितना हर्ट होगा वो, कितना प्यार, कितनी रिस्पेक्ट करता है तुम्हें। बस अपना लेक्चर बंद करो। मैं हर्ट करता हूं, मैं हर्ट करता हूं, वो भी सारांश को? नहीं प्रीशा, तुम हर्ट करते हो, ये तुम्हारा काम है। और मैं ये सब जो कर रहा हूं ना, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम जिम्मेदार हो इसकी। इनफैक्ट मेरी लाइफ में जो कुछ गलत हो रहा है उसकी जिम्मेदार तुम हो। अच्छा, ऐसा क्या किया अब मैंने जो मैं जिम्मेदार हूं सबकी? तुम मुझसे पूछ रही है क्या किया है इसने? आधी रात को अपने बॉयफ्रेंड के साथ रोमांस कर रही थी और मुझसे पूछती है किया क्या है? पत्नी नहीं हो तुम मेरी। पत्नी ऐसी गंदी हरकतें करेगी तो कैसे बर्दाश्त होगा मुझसे? रिएक्ट नहीं करूंगा मैं। क्या बोल रहे हो तुम? किसके साथ थी मैं? अच्छा, कल रात युवराज के साथ नहीं थी तुम? हंस नहीं रही थी उसके साथ, मजे नहीं कर रही थी? क्या बकवास कर रहे हो? मैंने तुम्हें बोला था ना, वापस गलत ब्लेम लगाया तो मैं सफाई नहीं। गलत ब्लेम लगा रहा हूं मैं? तुम कल रात युवराज के साथ थी, मैंने फोन किया था उसे, उसने खुद बताया मुझे। मेरे साथ बात तक नहीं की तुमने, हंस रही थी उसके साथ, मजे कर रही थी।
लेकिन और बोलती हो कि मैं गलत ब्लेम कर रहा हूँ। मैंने बोला था ना कि मैं नीरजा के पास गई थी, मुझे राहुल का फोन आया था, तुम्हें समझ में? झूठ, फिर झूठ बोला तुमने। कोई बात नहीं, मैं भी युवराज को फोन करती हूँ, अभी पता लग जाएगा कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। प्रीशा, तो आपका फाइनली कॉल आ ही गया। पता था मुझे। अब रुद्राक्ष भैया ने सुबह सुबह आपकी बैंड बजाई होगी, तो कॉल तो मुझे ही करना था ना तुम्हें, ये प्रूव करने के लिए कि कल रात को तुम मेरे साथ थी नहीं। पर तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा ये फोन उठाऊं और रुद्राक्ष को सच बता दूं? मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम रुद्राक्ष से दूर हो जाओ, तभी तुम मेरे पास रहोगी प्रीशा। तो सॉरी, आज तुम्हारा फोन नहीं उठाऊंगा मैं। युवराज फोन क्यों नहीं उठा रहा? एक्टिंग बंद करो, ये तुम लोगों ने पहले ही डिसाइड किया होगा। तुमने से कहा होगा कि मैं रुद्राक्ष को बेवकूफ बनाने के लिए तुम्हें फोन करती हूँ और फोन नहीं उठाना। रियली प्रीशा, हद है। अरे मुझे तो सोच के भी शर्म आती है। और तुम्हें कर कैसे लेती हो? आधी रात को बिना बताए अपने यार के पास जाती हो। बुरा लगता है जब ये बोलता हूं मैं, और सच यही है कि तुम एक बदचलन और गिरी हुई औरत हो। चलो मेरे साथ। कहा? मैंने कल कहा था ना, दोबारा बकवास की तो सफाई नहीं दूंगी मैं। चलो और खुद देख लो कहाँ थी मैं। मुझे कहीं नहीं जाना। चलना तो पड़ेगा, क्योंकि मुझे साबित करना है कि गिरी हुई मैं नहीं, तुम्हारी सोच है। साबित करने की कौन गलत है और कौन सही, कौन सच्चा और कौन झूठा। चलो। प्रीशा, प्लीज बस 1 मिनट दो मुझे। ये इससे मिलने लाई हो तुम मुझे यहाँ पर? मुझे नहीं मिलना है तुम्हारे एक और बस जो दिखाने लाई हूँ वो देखो। इससे मिलाने लाई थी, राहुल से नहीं। वो मशीन देख रहे हो? उससे नीरजा की माइंड की एक्टिविटी पता चलती है। कोमा में है वो, पर फिर भी देखना अभी क्या होगा। सॉरी नीरजा, ढंग से हेलो भी नहीं बोला। क्या करूं, परेशान ही इतनी हूं। पता है आज कौन आया मेरे साथ? रुद्राक्ष। तुम्हें याद है, तुम उस दिन मेरे पास आ रही थी कुछ लेकर, हम दोनों मिलकर रुद्रा को कुछ दिखाने वाले थे और तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था। तुम प्लीज बताओ ना इसे, ये मेरी बात मान ही नहीं रहा, मुझ पर भरोसा ही नहीं कर रहा है। तुम बोलो ना इसे, तुम तो मेरी फ्रेंड हो ना, बताओ ना इसे। देख रहे हो वो बीपिंग? उस बीपिंग का मतलब है ये मेरी बात सुन रही है, रिस्पॉन्ड कर रही है। इसीलिए राहुल और डॉक्टर ने मुझे बोला था कि मैं डेली यहाँ आऊं, कि नीरजा जल्दी ठीक हो पाए, इस कोमा से निकल पाए। अब मानोगे मेरी बात? ये तो सही टाइम पे आ गया बॉस। चल पिल्ले, थोड़ा पेट्रोल डाला जाए आग में। प्रीशा, क्या मतलब हर बार कबाब में हड्डी क्यों बन जाते तुम? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी?
सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो तू है। ये जो तुम चुप चुप के करते हो ना, मेरे सामने मत करना, वरना वरना क्या करोगे? तुम जानते हो ना ये मेरी। मैं जानता हूं क्या है ये तेरी, तू क्या है इसका। पहला प्यार है ना तू इसका। मेरे सामने औकात में रहना। और तुम खुद को सही साबित करने के लिए लाई थी ना मुझे यहां पर। सॉरी वाइफी, तुम्हारी तो टाइमिंग गलत हो गई। सेम टाइम पे तुम्हारा फर्स्ट लव आ गया यहां पर। अब तो मुझे तुम पे पूरा विश्वास हो गया है कि तुम मुझे एक और धोखा दे रही हो। इस नीरजा से मिलने के बहाने तुमने ये अड्डा बनाया अपने लवर से मिलने का। अब और क्या देखो। थैंक्स मुझे यहाँ लाने के लिए और अपनी असलियत दिखाने के लिए। रुद्राक्ष